हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक शर्मा, आपका स्वागत करता हूं लेट मी टेल यू में। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, वो है प्राणायाम। आखिर क्या है ये प्राणायाम। ज़रा सी सांस रोक कर, कभी उसे जल्दी छोड़कर, कभी देर तक रोक कर और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना, फिर सांसें भरना, फिर छोड़ना। लोगों को अक्सर लगता है कि ये ज़रा सी चीज़ आखिर हमारे शरीर के साथ कर क्या लेगी, आखिर ऐसा क्या फ़ायदा पहुंचा देगी जो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं पहुंचा पाती। भाई, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर जो हमें एडवाइस करते हैं कि ये दवाई ले लो, ये कर लो, आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी, और फिर भी ठीक नहीं होती। तो ये ज़रा सी सांस रोकने की टेक्निक या फिर सांस को छोड़ने की टेक्निक आखिर भला मेरे शरीर का क्या कर लेगी। तो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं प्राणायाम अब से नहीं कर रहा हूँ, या कभी आप ये कह लो 5-6 महीने या साल भर से नहीं कर रहा हूँ। मैं प्राणायाम कर रहा हूँ अपनी छठी या सातवीं क्लास से, छठी क्लास से टू बी एग्जैक्ट। और जानता उसके बारे में हूँ कि मैं करीबन 4 से 5 साल का था जब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था ये। हाँ, तब से लेके मैं प्रैक्टिस में नहीं था। ये 6th क्लास से ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में है। और जो चेंजेस मैंने खुद में देखे हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि वो क्या चेंजेस हैं जो आप अपने अंदर भी पा सकते हैं प्राणायाम को हर रोज़ प्रैक्टिस करने से। और उसे प्रैक्टिस ना करने से आपको क्या तकलीफ़ें होंगी वो भी मैं बताऊँगा। तो आराम से दिल थाम के, आराम से बैठ के, कान में ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए, ना सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके गोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप गोल पे तभी फोकस कर सकते हो जब आप मेंटली फिट हो। और जो मैं बताने वाला हूँ यानी कि प्राणायाम के बारे में, वो आपके मेंटल हेल्थ से बहुत रिलेटेड है। क्योंकि आपकी ये ना सिर्फ मेंटल हेल्थ या आपकी फिजिकल हेल्थ या आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इसी बारे में जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। आपके मन में ख्याल नहीं आता कि हमारे जो पूर्वज थे, या पूर्वज छोड़िए, आप कहते हो आपके माता पिता के ज़माने में जब वो यंग थे, तो उनके टाइम में यार ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि हर छोटे बच्चे को कभी साइनस की प्रॉब्लम हो रही, कोई ब्रीदिंग इशू हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या गलत है हमारे इन्वायरमेंट में कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है हमारे और आपके लिए कि ऐसा क्या गलत हो रहा है। और गलत हो रहा है पोल्यूशन। आज के टाइम में अगर एयर में कुछ शुद्धता जो रह गई है वो मात्र नाम भर के लिए रह गई। तो उस नाम भर की शुद्धता में अगर हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तो कैसे पॉसिबल होगा, आप ये सोचिए। सोचिए ज़रा कि क्या हो कि अगर एक समय है आप को ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़े ऐसे नॉर्मल लेने के लिए, क्या होगा। इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है। कहने को तो कलयुग के खाली 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन ये सब देख के ऐसा लगता है कि अपने चरम पे आ गया है, कि ख़त्म होने वाला है, बस सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। जिस तरह से महामारी फैली, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्या है जो गलत हो रहा है। और वो गलत हो रहा है क्योंकि आज के टाइम में जो हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, हर वे में पोल्यूशन है। इवन थॉट के लेवल पे पोल्यूशन है, आपके हर चीज़ के लेके पोल्यूशन है। सिर्फ मिलावट ही मिलावट है। और ऐसे टाइम में आपका अगर हेल्दी रहना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए जीना भी ज़रूरी शायद नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये तो साफ साफ बात है कि अगर आज के टाइम में आप हेल्दी नहीं रहोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं आपको कहीं स्टैम्प पेपर में लिख के दे देता हूँ कि आपकी उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है। और आपको अभी
इसी वक्त कुछ अपने लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये उम्र कम होते होते कब आप इसके आखिरी वक्त पे आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज ही वक्त है, खड़े हो जाओ अपने लिए, सोचो अपने लिए, सोचो अपने परिवार के लिए, दिखाओ उन्हें भी ये वीडियो, सिखाओ उन्हें भी प्राणायाम, ज़रूरी है उनके लिए भी, क्योंकि आप खुश हो अपनों की वजह से और आपके अपने खुश हैं आपकी वजह से। तो सब जब हम एक दूसरे से जुड़े हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे का सहारा बनिए कुछ अच्छाई सिखाने में। हमारे माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें अगर कुछ आता है तो हम भी उन्हें बताएं। हमें उन्हें सिखाना चाहिए आज के ज़िंदगी जीने के तरीके। उन्होंने हमें ज़िंदगी जो सिखाना है वो उनके समय के हिसाब से सिखाया है शायद। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप इस दुनिया को अच्छी तरीके से जानने लगो, आप समझने लगो कि आज के नए वर्ल्ड में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या चीज़ है जो इम्प्रूव हो रही है, क्या चीज़ है जो गिर रही है, क्या चीज़ है जिसकी मांग ज़्यादा है, क्या चीज़ है जिसकी मांग कम है। तो ये चीज़ें आपका फ़र्ज़ है कि आप सिखाएं अपने परिवार को। तो प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में मेरे ख्याल से चाहे छोटे सा बच्चा हो, चाहे वो सबसे बड़ा घर का बुजुर्ग हो, सबको करनी चाहिए, करनी चाहिए अपने आप को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आप खुद ठीक रहेंगे तब अपने आप का और अपने अपनों का ख्याल रख सकेंगे आप। क्या आपने सुना है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कहते हैं यार टेंशन हो रही है। अरे तुम तो अभी ज़िंदगी जीना तुमने शुरू भी नहीं किया और तुम्हें टेंशन होने लगी। ये होता इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग अभी पोल्यूटेड है, उसमें जब गंदगियाँ भरती जाती हैं आपके आसपास से, सोचने समझने की थिंकिंग कॉन्ट्रैक्ट होते होते इतनी छोटी हो जाती है कि छोटे छोटे डिसीजन बनाने में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो आपको लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट लगा के कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, लेकिन किसी आम और स्वस्थ इंसान से पूछोगे तो वो बहुत छोटी बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे सोचने समझने की शक्ति क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे आसपास गंदगी बहुत है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को ठीक रखें। प्राणायाम आपके दिमाग को वापस खोलने में मदद करता है, खोलने में मदद करता है वो बंद दरवाजे जो आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस के दरवाजे हैं, उसे खोलने में मदद करता है। मदद करता है आपके खून के बहाव में, रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, आपके खून को अच्छी तरीके से आपके शरीर में पहुंचाने के लिए हर एक कण में, ये आपके बालों से लेकर आपके पैर की उंगलियों तक, आपके नाखूनों तक अगर खून कोई पहुंचा रहा है तो आपका हार्ट, वो हार्ट पंप करने पर कर रहा है खून आपके पूरे शरीर में, तो आपका हार्ट कैसे हेल्दी रहेगा? आपका हार्ट हेल्दी रहेगा प्राणायाम से। आप अपने दिल को आराम दे रहे हो, उसे सांस लेने में मदद कर रहे हो, और ये वक्त होता है जब आपका दिमाग उस समय आपके दिल से कनेक्टेड होता है। अगर आपने सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचा तो वहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों, दिल और दिमाग खोल कर सुनिए, क्योंकि आपको प्राणायाम करना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको प्राणायाम के वो बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा जो कि ऑलरेडी आपके इंटरनेट में अवेलेबल है। अभी आप सर्च मारो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम ऑन द हेल्थ, आपको न्यूमरस नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलने वाले, लेकिन मैं आपको वो बेनिफिट बताने वाला हूँ जो मैंने महसूस किया है। वो है दिमाग पर जो असर होता है उसका, वो असर करता है वो आपकी सोच पर। हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे शरीर को ही ठीक कर रहा है, लेकिन नहीं, ये हमारे थॉट के लेवल पे बहुत काम करता है। मैं आपको वक्त बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं छठी क्लास से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन बीच में एक वक्त आया था जब मैं कॉलेज गया था, फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बात है, कि मैंने ब्रेक ले लिया था। वहाँ पे क्या है, हॉस्टल में जाना, बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था और मैं छोड़ दिया था। और मैं उसके बाद फिर जब लॉकडाउन लगा मैं घर वापस आया, मैंने वापस कंटिन्यू किया। और तब की थिंकिंग में, उन 2 सालों में जो मेरी थिंकिंग थी और जो थिंकिंग मैंने बाद में बनाई, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर मैंने देखा। मैं पहली जो मेरी थिंकिंग जो उन 2 सालों में थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती आ रही थी। मैंने जो अपने लिए इतने ख्वाब देखे थे अपने लिए, वो सारे छोटे होते जा रहे थे और मैंने मान लिया था कि मैं उतना केपेबल नहीं हूँ और मैं जैसी वो ज़िंदगी मिल जाएगी भगवान की दया से वो मैं जी लूँगा। लेकिन नहीं, ख्वाब ऐसे मरने नहीं दे सकता था मैं।
मैं जब वापस आया, जब मैंने योगा करना शुरू किया, तो मेरे अपने आप थिंकिंग वापस खुलने लगी। मेरी सोच वापस उतनी ही वाइड होगी जितना मैंने अपने आप को पहले बचपन में बनाया था, जितना मैंने पहले अपने बारे में सोचा था कि मैं ये करूँगा बड़े होकर। ऐसा क्यों होता है कि हम जितने बड़े होते जाते हैं, हमारे ख्वाब हमारे छोटे होते जाते हैं। इन्हीं ख्वाब को बड़ा रखने में और आपकी सोच को, आपके विजन को क्लैरिटी देने में मदद करता है प्राणायाम, क्योंकि आपको मेंटल लेवल पे वो रिलैक्स करता है। वो आपकी सोचने की जो सारी शक्तियाँ हैं उन्हें एक्टिवेट करता है, ताकि आप सही और सजग फैसले ले पाओ अपने और अपने करियर के बारे में और अपने परिवार के बारे में। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, आप बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। मैं वो बेनिफिट्स नहीं स्टेट करने वाला, आप इजी सर्च मांगे तो मैं आपको वो बेनिफिट बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है अपने अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ये बेनिफिट आप भी सुने, आप अपने परिवार के साथ शेयर करें, आप खुद के अंदर अप्लाई करें। और ज़्यादा नहीं, मैं आपको पहले बोलता हूँ, आप पहले 1 हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए। मैं सारी चीज़ जो आपको बताता हूँ मैं खुद ही बता रहा हूँ, आप पहले 1 हफ्ते करके देखिए। और आप जब खुद महसूस करेंगे अपने अंदर वो बदलाव जो सचमुच आपको चाहिए था हमेशा से, अगर आपने महसूस किया, तो आप समझ जाओगे कि क्या है प्राणायाम। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही प्रण लें कि आप प्राणायाम करेंगे रोज़, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद करना आपकी मर्जी होगी दोस्तों। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, मैं आपको बस एक राह दिखा सकता हूँ जिस पे चलना न चलना आपकी मर्जी है। ज़िंदगी कैसी चाहिए आपको, ये आपके हाथों में है, आपके ऊपर है। तो डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझ के। मैं विवेक शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ आज के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आगे कैसी वीडियो देखनी है, कैसे सवालों हैं जिनके आपको आंसर जानने हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक के लिए बाय बाय।